हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एनएमडीसी का मॉडल पेपर लेके आया हूं, जिसमें कि मैं आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूँगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो किसका रेशियो है? लीनियर स्ट्रेस टू लेटरल स्ट्रेन का, लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन का, लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन का, या शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन का। तो बेसिकली देखिए, आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो आपका शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन का ये आपका रेशियो है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस या पॉइजन रेशियो। तो देखिए, बेसिकली आपका लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन जो है वो किसका रेशियो है? तो वो है आपका पॉइजन रेशियो का। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिविटेड जॉइंट में फेल बाई, रिविटेड जॉइंट जो है वो किससे फेल होता है? टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज, टीयरिंग ऑफ द प्लेट अक्रॉस अ रो ऑफ रिविट, या शेयरिंग ऑफ रिविट, या एनी वन ऑफ दिस। तो देखिए, बेसिकली आपका रिविटेड जॉइंट जो है वो आपका टीयरिंग, शेयरिंग किसी से भी फेल हो सकता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। रिविटेड जॉइंट कहाँ पे यूज़ होता है? तो देखिए, रिविटेड जॉइंट आपका ये स्ट्रक्चर में यूज़ होता है, स्ट्रक्चर को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर छोटा छोटा सा देख रहे हैं ना, ये इसको ही रिविट्स बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड इट्स सेंटर, यानी कि आपके पास में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके दोनों तरफ सपोर्ट है और लोड जो है कहाँ पे लग रहा है? तो सेंटर में लोड लग रहा है। तो उस केस में इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, इक्विवेलेंट ट्रायंगल, या रेक्टेंगल। तो ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका आइसोस्केल ट्रायंगल। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। कैसा बनेगा आइए दिखाता हूँ। तो देखिए, ये आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हो गया। इस तरह का आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट दैट इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा बीम, क्या बोल रहा है? ऐसा बीम मान लीजिए आपके पास में जिसके 2 से ज़्यादा सपोर्ट है, ठीक है। ऐसा बीम जिसके जो सपोर्ट है टोटल कितना है? मोर देन 2 सपोर्ट है। सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स बीम, ओवरहैंगिंग बीम, या कंटिन्यूस बीम। तो ऐसा बीम जिसमें 2 से ज़्यादा सपोर्ट हो उसको हम कंटिन्यूस बीम बोलते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि बीम एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट इज कॉल्ड, ऐसा बीम जो कि अपने सपोर्ट के बाहर जाता है। जैसे ये आपका बीम है, ये बीम है और ये इसका सपोर्ट है, ये इसके इधर साइड भी बाहर जा रहा है और इधर साइड भी बाहर जा रहा है। तो इस तरह के बीम को क्या बोलेंगे? तो इस तरह के बीम को हम ओवरहैंगिंग बीम बोलेंगे। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि द कंप्रेशन टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, मैलेबल मटेरियल, या प्लास्टिक मटेरियल। तो देखिए, 2 तरह का टेस्ट होता है। पहला होता है आपका टेंसाइल टेस्ट और दूसरा होता है आपका कंप्रेशन टेस्ट। तो जो टेंसाइल टेस्ट होता है वो आपका डक्टाइल मटेरियल में होता है और जो आपका कंप्रेशन टेस्ट होता है वो आपका ब्रिटल मटेरियल में होता है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज कट इनटू 2 हाफ्स, द स्टिफनेस ऑफ द रिजल्टिंग स्प्रिंग विल बी सेम, डबल, हाफ, या 1/4। तो एक क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है आपके पास में। कैसा स्प्रिंग है? तो ये मान लीजिए क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है। अगर आप इसको बीच में से 2 पार्ट से काट देंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट और सेकंड जब दोनों पार्ट को काट देंगे तो उसका स्टिफनेस को क्या होगा? तो जब ये कटेगा तो उसका स्टिफनेस जो है वो डबल हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि द बेंडिंग स्ट्रेस इन अ बीम इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, लेस देन बेंडिंग मोमेंट, मोर देन बेंडिंग मोमेंट, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो आपका बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि द मैक्सिमम shear stress develop in a beam of circular section is equal to the average shear stress 4/3 of shear average shear stress 1/5 times and that the average shear stress या twice the shear stress। तो देखिए, तो मैक्सिमम shear stress जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है 4/3। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे वीडियो का कि लीफ स्प्रिंग इज सपोर्ट एट द एंड एंड लोडेड एट द सेंटर, सपोर्टेड एट द सेंटर एंड लोडेड एट द एंड, या सपोर्टेड एट द एंड एंड लोडेड एनीवेयर, या सपोर्टेड एट सेंटर एंड लोडेड एनीवेयर। तो देखिए, बेसिकली आपका जो लीफ स्प्रिंग होता है वो आपका ट्रक में या बस के नीचे में यूज़ होता है और वो सपोर्ट जो है उसके सेंटर में रहता है और लोड जो है उसका वो एंड में लगता है। तो कैसा होता है स्प्रिंग आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो स्प्रिंग देख रहे हैं आप, इसको ही लीफ स्प्रिंग बोलते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए, बेसिकली आपका सपोर्ट लगा हुआ है सेंटर में और यहाँ पे लोड रहता है, लोड आपका एंड में रहता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? तो स्ट्रेस की यूनिट बेसिकली न्यूटन पर मीटर होती है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर यहाँ पे यूनिट ऑफ स्ट्रेन आएगा तो उसका स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, नो यूनिट्स ऑफ स्ट्रेन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, 80 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, 100 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर या 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो माइल्ड स्टील का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रैंकाइन फार्मूला होल्ड गुड फॉर शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम या वीक कॉलम। तो देखिए रैंकाइन फार्मूला जो होता है वो किसके लिए अच्छा होता है, तो रैंकाइन फार्मूला जो है वो आपका शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम दोनों के लिए होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन केस ऑफ इसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रक्ट मतलब स्ट्रक्चर, तो इज सॉलिड सेक्शन प्रेफर, हॉलो सेक्शन प्रेफर या कंपोजिट सेक्शन प्रेफर या रेनफोर्स सेक्शन प्रेफर। तो इन केस ऑफ इसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रक्ट देन कंपोजिट सेक्शन विल बी प्रेफर। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि शेयर मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेस टू लेटरल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। तो शेयर मॉडुलस जो है वो किसका रेशियो है, तो शेयर मॉडुलस आपका शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन का रेशियो है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि द स्टील बार्स इन अ रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट बीम आर एम्बेडेड इन द सेंटर, नियर द बॉटम, नियर द टॉप या एट एनी पोजीशन। तो स्टील बार जो होता है आपका रेनफोर्स सीमेंट का वो कि बॉटम साइड में आपका एम्बेडेड होता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि इन अ वॉच, आपके पास में मान लीजिए कोई घड़ी है तो उसका जो स्प्रिंग यूज़ करते हैं, तो द स्प्रिंग इज यूज टू स्टोर स्ट्रेन एनर्जी, दिस एनर्जी इज रिलीज टू स्टॉप द वॉच, टू रन द वॉच, टू चेंज द टाइम, या ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली देखिए जो आपके पास में जो घड़ी होती है उसमें एक स्प्रिंग रहता है, वो स्प्रिंग क्या करती है, तो स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर करके रखती है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है टू रन द वॉच। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये आपका वॉच है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि फ्लिच बीम इज यूज टू चेंज द शेप ऑफ द बीम, इफेक्ट द सेविंग इन मटेरियल, इक्वलाइज द स्ट्रेंथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन, इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। तो फ्लिच बीम जो होता है इज यूज टू इक्वलाइज द स्ट्रेंथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन। सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं कि द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन का रेशियो जो है वो आपका पॉइजन रेशियो होता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं कि हुक्स लॉ होल्ड गुड फॉर अप टू, जो हुक लॉ होता है वो किसके लिए अच्छा होता है, यील्ड पॉइंट तक, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट या ब्रेकिंग पॉइंट। तो बेसिकली आपका हुक्स लॉ जो है वो आपका प्रोपोर्शनल लिमिट तक के लिए अच्छा होता है। अगर आपका प्रोपोर्शनल लिमिट ऑप्शन में नहीं है तो आप इलास्टिक लिमिट को टिक कर सकते हैं। अभी डायग्राम देखते हैं। तो ये आपका सबसे पहले ये हुक्स लॉ यह इस वाले फेस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द शेयर मॉडुलस ऑफ मोस्ट मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू हाफ, लेस देन हाफ, मोर देन हाफ या नन ऑफ दिस। तो शेयर मॉडुलस जो होता है ज़्यादातर मटेरियल का रिस्पेक्ट टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो लेस देन हाफ होता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इन अ थिन सिलेंड्रिकल शेल सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर पी, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द हुप स्ट्रेस इज दैट इज 1/2, यानी कि हाफ होता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं कि द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये भी इसका 1/2 होता है। लास्ट क्वेश्चन है 25 कि द डायरेक्ट स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ लॉन्ग कॉलम इज सेम एज कम्पेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस, मोर एज कम्पेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस, लेस एज कम्पेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस या नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस। करेक्ट आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।